हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं अब, ठीक है ना। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये रही आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें जैसे कि लिखा है a टू दी पावर n और उसकी भी होल पावर m, यानी यहाँ पर पावर के ऊपर पावर लगी हुई है। तो पावर के ऊपर पावर का कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर पावर के ऊपर पावर इस टाइप से लगी हुई है तो इन पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि a टू दी पावर n और उसकी भी पावर अगर m है तो इसको हम लिख सकते हैं a टू दी पावर m इंटू n, यानी इन दोनों पावर्स का इंटू कर देंगे। m इंटू n लिख लीजिए, n इंटू m लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको दिया है टू टू दी पावर 2 और इसकी भी होल पावर 3, ठीक है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो आप मुझे बताइए, अभी इस पावर को आप नहीं सॉल्व करेंगे, पहले ऊपर की पावर को सॉल्व करिए, यानी पावर लग रही है यहाँ पे 3। इसका मीनिंग क्या है कि 2 टू दी पावर 2 को आपको 3 टाइम्स इस टाइप से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये देखिए, यही मीनिंग हुआ इसका। अभी आप इस पावर को सॉल्व मत कीजिए, इस पावर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी आपको ये वाली पावर सॉल्व करनी है। तो पावर लग रही है 3 किसकी, 2 टू दी पावर 2 की, यानी कि 2 टू दी पावर 2 को आपको 3 टाइम्स लिखना है, क्योंकि पावर 3 लग रही है, इसलिए आपने 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 2 3 टाइम्स लिख दिया। अब आपको पता है ये 2 टू दी पावर 2 है, इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2, और इसी टाइप से ये भी 2 इंटू 2 और ये भी 2 इंटू 2। तो इस टाइप से आप देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 6 टाइम्स 2 आपका लिख लिया आपने। तो अगर ये 6 टाइम्स 2 इस टाइप से लिखा है तो क्या मैं इसको इस टाइप से नहीं लिख सकता, 2 टू दी पावर 6, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में एक्सपोनेंट की फॉर्म में आपने लिख दिया इसको, पावर की फॉर्म में 2 टू दी पावर 6। तो 2 टू दी पावर 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 2 इंटू 3। भाई 6 क्या होता है, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। यानी कि अब अगर आपसे ये ऐसा कोई कंसेप्ट आपसे पूछा जाए तो आप डायरेक्ट ये वाली फॉर्म लिख देंगे, ठीक है ना। आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि समझ में आ जाए आपके कि एक्चुअली ये आ कैसे रहा है, ये प्रॉपर्टी लग कैसे रही है, ठीक है ना। तो आपको ये वाली सिस्टम 2 लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पावर के ऊपर पावर दिख रही है तो आप डायरेक्ट सीधे पावर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये थर्ड आपकी प्रॉपर्टी। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n इज इक्वल टू ये होता है ए बी की पावर होल n। क्या मीनिंग है इसका कि यहाँ पर देखेंगे आप तो बेस जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पर a बेस है, यहाँ पर क्या है b बेस है, ठीक है। और पावर सेम है, पावर यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है। तो इस टाइप से अगर आपके पास कोई चीज़ लिखी है इनटू के अंदर, ध्यान रखना है साइन जो होना चाहिए बीच में वो मल्टीप्लाई का होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप अगर पावर लिखी हुई है, पावर दोनों सेम है, तो आप उसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि a इंटू बी की पावर, या इंटू ही होगा, ठीक है ना, a इंटू बी की होल पावर है। इसका मीनिंग ही यही है कि n जो पावर होल लग रही है, यानी ब्रैकेट इस पे लग रहा है, इसका मीनिंग यही है कि n की पावर a पर भी है और n की पावर b पर भी है, ठीक है ना। इसी टाइप से अगर आपसे डिवाइड में अगर पूछा जाए, मान लीजिए इस टाइप से अगर दिया हो a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n, तो इसको भी आप लिख सकते हैं a अपॉन b की होल पावर n, ठीक है ना। इनटू में और डिवाइड में दोनों में एक ही चीज़ लगेगी, ठीक है ना। तो a टू द पावर n इस पे भी है, यानी दोनों पावर कैसी है, सेम, बेस आपके डिफरेंट है, तो आप इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। होल पावर n का मीनिंग यही है कि n की जो n पावर है वो a पर भी है और n पावर जो है b पर भी है, ठीक है। चलिए जैसे एग्जांपल देख लेते हैं किसका, जैसे कि मान लीजिए 2 टू द पावर आपने 3 कर लिया और इंटू 3 टू द पावर 3। यहाँ पर आप देखेंगे बेस मैंने डिफरेंट लिए और पावर मैंने सेम ली है, ठीक है ना। तो देखिए 2 टू द पावर 3 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 टू द पावर 3 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। अब आप ये बताइए, देखिए ये 2 और 3 का एक पेयर बना लीजिए, और ये 2 का एक पेयर बना लीजिए, और ये 2 3 का एक पेयर बना लीजिए, यानी 2 3 2 3 2 3 का आपने पेयर बना लिया, ठीक है ना। आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, इनकी प्लेसेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर मैं बात करूँ 5 इंटू 4 की तो ये भी 20 होता है, और अगर मैं बात करूँ 4 इंटू 5 की तो ये भी 20 होता है, यानी प्लेस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता इंटू में, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये 2 टू द पावर 2 इंटू 3 हो गया, 2 इंटू 3 हो गया, 2 इंटू 3। अब आप यहाँ देखेंगे कि 2 इंटू 3 इसको एक टर्म मान लीजिए, इसको भी एक टर्म, इसको भी एक टर्म। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 की पावर 3 हो जाएगा। ये आपने 2 इंटू 3 को एज अ
एक टर्म कंसीडर किया है, ठीक है ना। तो 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 3 टाइम्स लिखा हुआ है। तो आपने इसको शॉर्टर फॉर्म में लिख दिया, यानी कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया 2 इंटू 3 की होल पावर 3, ठीक है ना। तो यही मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर अगर 3 है और 3 की पावर अगर 3 है तो इसको आप 2 इंटू 3 की होल पावर 3 लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि 3 की पावर 2 पर भी है और 3 की पावर 3 पर भी है, यही आपका कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अगर ये स्टेटमेंट आपको दिखता है तो आप ये कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है a टू द पावर 0 इज टू 1, यानी कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना, एनी नंबर। अब क्यों होती है 1, तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। चलिए देखिए, a टू द पावर 0 है तो a टू द पावर 0 को क्या मैंने ऐसा नहीं लिख सकता a टू द पावर 1 माइनस 1, भाई 1 में से -1 आप करेंगे, यानी 1 प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस के 1 में से माइनस का 1 अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा। तो यानी क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने 0 को इस फॉर्म में लिख दिया। अब इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो आपको ये पता है कि एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, ये a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, यानी कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और दोनों में डिवाइड हो रहा है। तो आप इसको इस टाइप से सॉल्व करके लिख सकते हैं कि a टू द पावर m माइनस n, यानी डिवाइड में पावर जो है माइनस हो जाती है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं। तो मैं क्या ये नहीं कह सकता कि इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, यानी कि ये फॉर्म अगर आपको दिखती है कहीं तो इस फॉर्म को आप इसमें भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है ना। तो यही प्रॉपर्टी मैंने लगाई यहाँ पर, a टू द पावर 1 माइनस a टू द पावर 1 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, a टू द पावर 1 अपॉन a टू द पावर 1, ठीक है, डिवाइड भी लिख दिया आपने इसी प्रॉपर्टी से। अब आपको पता है a टू द पावर 1 से a टू द पावर 1 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो ये आपका प्रूव हो गया, यानी a टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ तक मैंने प्रूफ कर दिया। इसी टाइप से देखिए a टू द पावर 5 अपॉन a टू द पावर 5, a टू द पावर 7 अपॉन a टू द पावर 7, ये सब कैंसिल हो जाएंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इन सब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस टाइप से आप देखेंगे तो आपने ये प्रॉपर्टीज जो हैं पढ़ ली। पहली प्रॉपर्टी ये थी, दूसरी प्रॉपर्टी आपने डिवाइड की पढ़ी, तीसरी प्रॉपर्टी आपने पावर टू पावर, चौथी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि बेस सेम में, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इस टाइप से लिख देंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपने पढ़ी a टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखिए आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो एक्चुअली इन्हीं कंसेप्ट्स को रेशनल नंबर्स की फॉर्म में दे दिया है, यानी कि मेथड यही है, कंसेप्ट आपका यही है, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल a टू द पावर b है, वहाँ पर a था नंबर, यहाँ पर रेशनल नंबर ले लिया, यानी a अपॉन b, a टू द पावर a बाई b की पावर m है इंटू a बाई b की पावर n है, तो पावर कैसे हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, ठीक है ना। जो बेस होगा आपका वही आ जाएगा। देखिए प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, लिखने का तरीका बदल गया है। a टू द पावर a बाई b की पावर m डिवाइड बाई a बाई b की पावर n, तो आपको लग रहा है माइनस में है, बेस सेम है, पावर कैसे हो जाएंगी, माइनस हो गई। इसी टाइप से पावर के ऊपर पावर है, पावर का मल्टीप्लाई हो गया। इसी टाइप से ये लिखा हुआ है तो आपने ये लिख दिया, होल पावर n लिख दिया, और a बाई b की पावर 0 इक्वल्स टू 1 लिख दिया, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी आपकी सेम है, कंसेप्ट आपका सेम है, इनको भी आप उसी तरह से प्रूव कर सकते हैं जैसे मैंने आपको करके बताया है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।